साधकगण यम नियमों में समुचित गति सिद्धि होने के बाद आसन में प्रगति सरलता से हो सकती है। यदि यम नियमों से मन को कुछ एकाग्र नहीं किया जाएगा तो आसन की स्थिर क्रिया, शिथिल क्रिया और अनंत समापत्ति क्रिया में मन समुचित एकाग्र नहीं होगा। केवल बैठना आसन नहीं है। यदि केवल बैठना ही आसन होता तो योग दर्शन में 8 योगांगों में उसकी गणना ही न होती। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, जिसमें सुख पूर्वक बैठ सकें, केवल वही आसन नहीं है, उसमें प्रयत्न शैथिल्य होना चाहिए, उसमें अनंत समापत्ति होनी चाहिए। स्थिर क्रिया में हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों व शरीर की स्थिरता करते हैं और हमारा मन जो दूर दूर तक फैला हुआ है, भागता रहता है, उसको अपने शरीर के अंदर ही अंदर भागने देते हैं, उसके क्षेत्र को छोटा कर देते हैं। आसन की शिथिल क्रिया में हम अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व शरीर के अवयवों को शिथिल करते हैं, मन को शरीराकार करके एकाग्र करते हैं। शिथिल क्रिया में मन को भागने नहीं देते, बल्कि शरीर के आकार वाला करके एकाग्र करते हैं। अनंत समापत्ति में अनंत आकाश में मन को प्रेषित करते हुए अनंत में एकाग्र करते हैं। ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महत से भी महत है। जब आगे चलकर ब्रह्म में ध्यान करने की क्रिया साधक करेगा, तब ये दोनों क्रियाएं, शिथिल क्रिया और अनंत समापत्ति, उसमें सहायक होंगी। ये उसकी पूर्व क्रियाएं हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। कैसे आसन पे बैठें? जो गंभीर साधक हैं, पूर्णकालिक साधक हैं, उन्हें सीधे धरती पर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें 4-6 इंच ऊंचा लकड़ी का तख्ता बनवा लेना चाहिए। उसके ऊपर 2-3 इंच की रुई की गद्दी लगा लेनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में उस गद्दी के ऊपर कोई गर्म वस्त्र बिछा सकते हैं। आसन के ऊपर श्वेत कवर कर लें। जो सामान्य साधक हैं, वो किसी भी प्रकार से बैठकर आसन कर सकते हैं। मुख्य बात है मन को एकाग्र करना। धरती पर गंभीर साधकों को बैठकर सीधे आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए और आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। जब साधक एकाग्रता करता है तो कई बार नींद जैसी स्थिति आ सकती है।
और उस नींद की स्थिति में साधक आसन से नीचे गिरने से हानि हो सकती है, चोट लग सकती है। दूसरा, जो साधक प्राण साधना कर रहे हैं, जब उनकी प्राणों की ऊर्ध्व गति होगी तो उस समय भी ऐसी स्थिति बनती है कि प्राण साधक को कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं दाएं झुका देता है, गिरा देता है और अपने आप ही उठा देता है। यदि आसन बहुत ऊंचा होगा तो चोट लगने का डर रहेगा। तीसरा, जो योगी हैं, पूर्ण योगी हैं, समाधिस्थ हैं, उनको समाधि की अवस्था में उनका आसन उठ सकता है, आसन चलायमान हो सकता है। आसन यदि ऊंचा होगा तो आसन उठते समय, आसन उठने के बाद चोट लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए तीनों ही स्थितियों में ऊंचा आसन नहीं रखना चाहिए और धरती पर भी नहीं बैठना चाहिए। 4-6 इंच ऊंचा आसन रखना चाहिए। आसन में कमर सीधी रखनी चाहिए। यदि शरीर की अनुकूलता नहीं है और कमर दीवार से लगाकर रखना चाहते हैं तो दीवार के पास भी एक गद्दी रख लेनी चाहिए, कॉटन की, रुई की गद्दी रख लेनी चाहिए। एक्रिलिक गद्दियों का प्रयोग साधक को नहीं करना चाहिए। सोफे आदि पर बैठकर या पलंग आदि पर बैठकर, बेड पर बैठकर साधना न की जाए तो उचित है। गंभीर साधकों को तो नहीं बैठना चाहिए। आसन का स्थान कैसा हो? एकांत देश होना चाहिए। एकांत देश क्या है? जहाँ बैठकर हमारे मन में सांसारिक विचार न उठें, जहाँ पर नित्य व्यवहार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन में उनकी स्मृतियाँ न जागें। यदि हमारे चारों तरफ ऐसी वस्तुएं हों जिनसे हमारा व्यवहार रहा है तो उससे संबंधित स्मृतियाँ उठेंगी, उठ सकती हैं। और यदि सांसारिक व्यवहार ऐसे हमने उस स्थान पर किए हैं जिनकी स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं तो वो स्मृतियाँ उठकर भी मन को एकाग्र नहीं होने देंगी। तो एकांत स्थान वह है जहाँ पे हमारे मन को पुरानी स्मृतियों को उठाने के आलंबन कम से कम मिले, न मिले तो बहुत अच्छा है। वन, उपवन, नदियों का किनारा, आश्रम, अपने घर का कोई स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है जहाँ आप बैठकर आसन की सिद्धि कर सकते हैं, आसन में मन की एकाग्रता कर सकते हैं। कंकड़, पत्थर, बालू, मच्छर, इन सब से रहित स्थान होना चाहिए। ये तपस्या नहीं है। धूल आ रही है, मच्छर काट रहे हैं और हम कहें कि हम तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या नहीं है।
तपस्या है यहाँ इस साधक के लिए मन को एकाग्र करना, आसन की क्रियाओं की सिद्धि करना। तो आसन की क्रियाओं की सिद्धि के समय, मन को एकाग्र करने के समय यदि धूल आ रही होगी, यदि कंकड़ चुभ रहे होंगे, यदि मच्छर काट रहे होंगे, तो मन एकाग्र होना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार के व्यवधान भी नहीं हो। देश जो है, जो स्थान है, वो शुद्ध होना चाहिए। स्थान शुद्ध कैसे होना चाहिए? वहाँ पर अपवित्र भावना ना हो, वहाँ पर कोलाहल ना हो, वहाँ पर आर्त भावना ना हो। क्योंकि यदि कोलाहल होगा, आर्त भावना होगी, अपवित्र भावना होगी, दुराचार वाला स्थान होगा, तो मन एकाग्र नहीं होगा, मन में उसी तरह की तरंगें उठेंगी। आपने अनुभव किया होगा कि कई बार आप किसी व्यक्ति विशेष के घर जाते हैं ये सोचकर कि आधा घंटा आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद 10 मिनट में, 15 मिनट में ही आपका मन उचाट होने लगता है और आपका मन करता है कि यहाँ से चला जाए। इसका दूसरा उदाहरण, आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं ये सोचकर कि 15 मिनट में अपनी बात करके आ जाएंगे, और वहाँ आप घंटों बैठे रहते हैं और आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। जहाँ छल होगा, कपट होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, उस स्थान पर उसी तरह के परमाणु बिखरे मिलेंगे, और जब आप वहाँ बैठेंगे तो आप पर भी उसका प्रभाव आएगा। जहाँ साधना के, योग के, प्राणायाम के, आसन के, सिद्धि के अच्छे अच्छे व्यवहार होंगे, वैराग्य के वैराग्य के संस्कार होंगे, वहाँ पर उसी तरह के परमाणु बिखरे मिलेंगे और हमारे मन को भी वैसी ही अनुभूति होगी। इसलिए साधक के लिए ये आवश्यक है कि जिस प्रकार सोने का समय नियत है, उठने का समय नियत है, और आपने अनुभव किया होगा कि सोते समय उस समय पर आपको नींद आ जाती है और अपने आप सुबह आँख खुल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आप समयबद्ध साधना करें, उसी समय पर बैठें, उसी स्थान पर बैठें। जब आप उसी समय पर बैठेंगे तो उस समय आपको साधना के परमाणु आकर आपका मन को एकाग्र करेंगे, और जब आप बार बार उसी स्थान पर बैठकर साधना करते रहेंगे, मन एकाग्र करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि उस स्थान पर, उस समय पर जब आप बैठेंगे तो मन को एकाग्र करने में आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो अपने उस एकांत स्थान को, अपने उस स्थान को जहाँ बैठकर आप आसन की सिद्धि करना चाहते हैं, प्राणायाम की सिद्धि करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उस स्थान को चार्ज कीजिए। चार्ज कैसे होगा? अच्छे संस्कारों से, नियमित रूप से वहाँ बैठने से, और नियमित रूप से मन को एकाग्र करने का प्रयास करने से, नियमित रूप से वहाँ बैठकर मन में वैराग्य के भावना उठाने से, अच्छे संस्कार उठाने से, अच्छे भाव उठाने से, अच्छे विचार उठाने से। जो पुराने साधक हैं उनको तो अपनी पूरी कुटिया ही ऐसे विचारों से ओतप्रोत कर लेनी चाहिए। उस कुटिया में सभी स्थान पर यही परमाणु, वैराग्य के परमाणु ही बिखरे मिलें, तो जहाँ भी आप बैठेंगे वहीं पर मन एकाग्र हो जाएगा।
आसन कितनी देर लगाएं? सुविधानुसार। जितनी देर आप सुविधापूर्वक आसन में बैठ सकते हैं उतनी देर आसन में बैठें। पैर सो गए हैं, पैरों में चींटी सी चल रही हैं और आप ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं कि नहीं मुझे तो 1.5 घंटे का आसन लगाना ही है, 2 घंटे का आसन लगाना ही है, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपका मन तो उधर ही है और उससे पैरों का नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य की हानि हो रही है। तो आसन को 3 साढ़े 3 घंटे का करना है, ये तो लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करना है। मान लीजिए आपने पहले दिन आधा घंटे का आसन लगाया, आप 1 मिनट रोज़ बढ़ाएंगे तो महीने में 1 घंटा हो जाएगा। आप 7 दिन में 5 मिनट बढ़ाएंगे, फिर 7 दिन में 5 मिनट बढ़ाएंगे, तो इस तरह से क्रमशः आसन बढ़ता चला जाएगा। एक ही बार आसन को बढ़ाने से लाभ नहीं होगा, हानि बेशक हो जाए। पैरों की मालिश कर लेनी चाहिए हल्की सी, उससे भी पैरों में सामर्थ्य रहेगा। थोड़ा घूमने का अभ्यास करना चाहिए। और यदि आपका मन एकाग्र है लेकिन आसन आपके पैर साथ नहीं दे रहे, तो पैर खोल लीजिए, उनको थोड़ा ठीक करके फिर वापस आसन में बैठ जाइए। तो इस तरह से पैरों के साथ में, शरीर के साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, बल्कि सुविधानुसार धीरे धीरे आसन का अभ्यास बढ़ाना है। तप भी कैसा होना चाहिए? तप ऐसा होना चाहिए जो मन को प्रसन्न करने वाला हो, और जब मन प्रसन्न होगा तो मन एकाग्र होगा। प्रसन्न मन ही एकाग्र होता है। एक प्रश्न और आता है कि कौन से आसन में बैठें। जिस आसन में भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं। लेकिन यदि आप सिद्धासन आदि लगा सकते हैं तो उसमें बैठना ज़्यादा उचित है। कौन सा आसन उचित है? जिसमें आपके दोनों घुटने पृथ्वी पर या आपके आसन पर टिके रहें। आपके दोनों घुटने आसन से लगे रहें, क्योंकि यदि आसन से घुटने नहीं लगेंगे तो आप देर तक आसन में नहीं बैठ सकते और कमर भी सीधी नहीं रख सकते। कुछ लोग पद्मासन लगाते हैं तो जब वो जो पैर ऊपर होता है उस पैर का घुटना धरती से 3-4 अंगुल ऊपर ही रहता है। फिर उसको टिकाने के लिए वो थोड़ा जोर लगा के उसको दबा के या थोड़ा तिरछा होके और पृथ्वी के आसन के टच करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका ऊपर का शरीर एक तरफ झुक जाएगा और फिर उसे सीधा करने में आपको सीधा करने में आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और आसन की सबसे पहली बात ही यह है कि उसमें प्रयत्न शैथिल्य होना चाहिए। आपका ध्यान यदि आसन पे ही लगा रहा तो फिर आप स्थिर क्रिया, शिथिल क्रिया, दूसरी क्रियाएं कैसे करेंगे और मन को कैसे एकाग्र करेंगे? कुछ साधक सीवन पर एड़ी रख के और पीछे एक कोई मोटी गद्दी या लकड़ी का कुछ लगा के उस तरह बैठना चाहते हैं और समझते हैं कि इससे ब्रह्मचर्य की सिद्धि हो जाएगी और इसी से आसन सिद्ध होगा। तो भाई ऐसा नहीं है। यदि उसमें आप सुखपूर्वक बैठ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि उसमें प्रयत्न शैथिल्य नहीं है तो वो आसन आपके लिए उचित नहीं है। कमर सीधी रखनी है, अकड़ा के नहीं रखनी। गर्दन पीछे को नहीं रखनी, बिल्कुल टाइट करके नहीं रखनी, बल्कि हल्की सी आगे को रखनी है। ज़्यादा नहीं झुकानी, क्योंकि ज़्यादा झुकाने से गर्दन पर बहुत जोर आता है। तो शरीर के साथ में
सहजता रखनी है, शरीर को ज़बरदस्ती अकड़ाना नहीं है। हाथ आपके दोनों घुटनों पर रह सकते हैं, हथेलियाँ घुटनों पर टिकी रहें, उससे भी प्रयत्न शैथिल्य होगा। मुख्य बात यह है कि सहज बैठना है। मुख्य बात यह है कि मन को एकाग्र करना है। हाँ, एक बात और, अनुभव ऐसा है कि वज्रासन में बैठकर आसन की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, और जिनको पद्मासन का अभ्यास नहीं है, उनको भी धीरे धीरे ही अभ्यास बढ़ा लें तो उचित है, अन्यथा पद्मासन में नहीं बैठना चाहिए। तो वज्रासन और पद्मासन में, वज्रासन में बैठना तो मैं उचित मानता ही नहीं, और पद्मासन में भी जिसका अभ्यास है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, जिसका प्रयत्न शैथिल्य है, वो बैठ जाएं। बाकी जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने लंबा अभ्यास नहीं किया है या जिनकी आयु बड़ी है, वो न करें तो शायद उचित होगा। साधकगण, मुख्य बात है मन को एकाग्र करना, बाकी सब बातें उसकी सहायक हैं। सबसे पहले यम नियमों से मन को स्वच्छ करिए, फिर आसन से मन को स्थिर करिए, शिथिल करिए, अनंत समापत्ति से मन को एकाग्र करिए। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से योग में प्रगति होगी। कुछ साधक ये समझ रहे होंगे कि हमें तो ध्यान करना है। यदि आप स्थिर क्रिया कर रहे हैं और उसकी उच्च स्थिति तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें भी आप ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। यदि आप शिथिल क्रिया कर रहे हैं और उसमें उच्च की स्थिति आपकी बन रही है, तो आप ध्यान तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप अनंत समापत्ति कर रहे हैं, अनंत आकाश में मन को एकाग्र कर रहे हैं, और आपकी एकाग्रता बहुत गहरी होती चली जा रही है, तो उसी में आपका ध्यान हो जाएगा। तो ये तीनों क्रियाएं सभी साधकों के लिए उपयोगी हैं। इससे योग में सभी साधकों की गति हो सकती है। ओम।